गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को फिजिक्स सेकेंड चैप्टर 12th क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें आपको बता दें सिस्टम ऑफ टू चार्ज के लिए आपको पढ़ना है, वो फार्मूला पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, दो चार्ज का है और उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लाने के लिए सबसे पहले तो ये बता दें कि जो आपको इसमें फार्मूला यूज करने होंगे वो बता देना चाहते हैं हम। ठीक है ना, जो इस फार्मूला डिराइव करने के लिए जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो थोड़ा सा हम यहाँ पर आप लोगों को याद दिलवा दें कि V इक्वल टू आप W/Q पढ़े हैं। V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। तो W इक्वल टू ये Q भी हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा सर। ठीक है ना, V इक्वल टू W/Q, इस फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात ये है, यदि चार्ज नहीं है ना, इफ Q 0 है तो E भी क्या होगा, 0। यदि चार्ज ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सवाल ही नहीं होता। यदि इलेक्ट्रिक चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है ना। अब और देखिए, इन दो बातों की ज़रूरत है इसको पढ़ने के लिए। इस फार्मूलों का यूज होगा, और तो बहुत कॉन्सेप्ट लगेंगे पर जो फार्मूला यूज होंगे इसमें वो ये दोनों लगेंगे। तो देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम का, यानी जैसे मान लीजिए हम यहीं पर आप समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे ये दो चार्ज का ये सिस्टम है Q1 और Q2। ठीक है ना, ये एक सिस्टम है दो चार्ज का, एक सिस्टम है दो चार्ज का। तो इस सिस्टम को जब बनाया जाएगा तो चार्जों को कहीं ना कहीं से लाया गया होगा। जब ये सिस्टम बनाया गया दो चार्जों का, तो इन चार्जों को कहीं से लाया गया। तो यदि हम इस चार्ज को इनफाइनाइट से लाएं, कहाँ से, और इस चार्ज को भी कहाँ से लाएं, इनफाइनाइट से, और इन दोनों चार्जों को इनफाइनाइट से ला के एक सिस्टम बना दें। इन दोनों चार्जों को इनफाइनाइट से ला के एक सिस्टम बना दें, तो उस सिस्टम को बनाने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन उस सिस्टम का क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहा हमने, कोई सिस्टम बनाना है दो ठो चार्ज का, मान लो दो चार्ज का ही लेके चलते हैं। तो उन दोनों चार्जों को कहीं से लाएंगे सिस्टम बनाने के लिए। तो यदि उन दोनों चार्जों को हम कहाँ से ला दें, इनफाइनाइट से। दोनों चार्जों को कहाँ से लाएं, इनफाइनाइट से ला के सिस्टम बनाएं। तो उन दोनों चार्जों को जब इनफाइनाइट से ला के सिस्टम बनाएंगे तो उन चार्जों को लाने से कुछ ना कुछ वर्क होगा, और जो उन चार्ज को लाने से वर्क डन होगा वो टोटल वर्क डन ही उस सिस्टम का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी देखो, Q1 को इन्फिनिटी से ला के इस पॉइंट A तक पहुँचा दें, और Q2 को इनफाइनाइट से ला के इस पॉइंट B तक पहुंचा दें, तो एक एक सिस्टम बन गया दो चार्जों का। और उस सिस्टम को बनाने में जितना वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। तो हम देखिए, ये है एक सिस्टम है दो चार्ज Q1 Q2 का, और वो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हैं, R डिस्टेंस पर हैं। अब यदि हमको इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लाना है तो हम पहले ये मान कर चलेंगे कि ये Q1 Q2 A और B पर नहीं है। मान के चलेंगे कि Q1 और Q2 जो हैं वो A और B पर, बल्कि वो स्टार्ट में कहाँ हैं, दोनों इनफाइनाइट पर हैं। तो पहले चार्ज Q1 को इनफाइनाइट से A पॉइंट तक लाएंगे और वर्क डन ला लेंगे, और फिर Q2 को A से इनफाइनाइट से पॉइंट B तक लाएंगे और उसका वर्क डन ला लेंगे, और दोनों वर्क डन का टोटल कर देंगे। तो वो टोटल वर्क डन ही इस सिस्टम का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब डिफिनेशन सुनो फाइनल।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दो चार्जेज, इन ब्रिंगिंग दोज चार्जेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म ए सिस्टम। उन चार्जों को इन्फिनिटी से ला के सिस्टम बनाने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन ही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या जो कहा वो लिखे भी दे रहे हैं, इसकी डिफिनेशन यहाँ दिख रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दो चार्जेज फ्रॉम इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है, दो चार्जेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म ए सिस्टम, ये ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेज ऑफ टू चार्ज का बताएं तो टू चार्ज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दो चार्ज मीन्स उन दोनों चार्जों को फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म ए सिस्टम। ठीक है ना। अब हम डिराइव करते हैं फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेज, हम एक डेरिवेशन लाते हैं इसके लिए। अब देखना फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेज, तो इसका डायग्राम हमने ले लिया। क्या कहा हमने, ए बी ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेज Q1 एंड Q2 एट सेपरेशन R। ए बी एक सिस्टम है दो चार्ज Q1 Q2 का, उनका सेपरेशन क्या है R, उसकी एनर्जी हमको लाना है। एनर्जी लाने के लिए हम मान कर चलेंगे कि Q1 Q2 स्टार्ट में कहाँ है, इनफाइनाइट पर। स्टार्ट में हम मान कर चलेंगे Q1 Q2 एट इनफाइनाइट। अब बारी बारी से वन बाई वन, एक बार Q1 को इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाएंगे, एक बार Q2 को इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक लाएंगे, अब वर्क डन ला लेंगे। अब वर्क इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब पोटेंशियल जितना होगा वो चार्ज जो होगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब Q इक्वल टू जीरो तो V इक्वल टू भी क्या हो गया, जीरो। मान लो यहाँ पर इसका भी रोल होगा। ठीक है ना। तो फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, अब देखिए, अब बातों बातों में समझ लीजिए फिर लिखवा देते हैं। बताओ Q1 Q2 पहले कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। इसका मीन्स है कि यहाँ नहीं है चार्ज Q1 ना तो यहाँ पर। तो जब आप चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाएंगे तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू, तो कौन सा चार्ज ला रहे हैं आप, Q1। और यहाँ पहले से कुछ नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल कितना है। बात को समझो, जब आप स्टार्ट में Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाएंगे तो कोई वर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कोई वर्क डन नहीं करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल है कुछ नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चार्ज Q1 इंटू पोटेंशियल जीरो, तो ये हो गया क्या, जीरो। इसको ला दिया हमने W1 इक्वल टू जीरो। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये चार्ज जब यहाँ पहुँच गया तो अराउंड में जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। जब ये यहाँ आ जाएगा तो अराउंड में क्या जनरेट कर देगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, तो 1/4 पाई फलान नॉट Q1/R। अब इस पॉइंट का इतना पोटेंशियल हो गया। ठीक है। अब हम Q2 को जब इनफाइनाइट से लाएंगे, कहाँ से, Q2 को इनफाइनाइट से लाएंगे तो वर्क इक्वल टू इसमें भी होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्या, तो चार्ज कौन सा ला रहे हो, Q2 को। पोटेंशियल यहाँ कितना है, 1/4 पाई फलान नॉट Q1/R। तो 1/4 पाई फलान नॉट Q1 Q2/R
R, ये W2 इक्वल टू, तो जब हम Q1 को लाए तो वर्क डन 0, Q2 को लाए तो वर्क डन ये हुआ, तो टोटल वर्क डन यानी दोनों का प्लस, और दोनों का प्लस करेंगे तो यही आएगा, और यही इसकी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। कोई कहेगा सर यदि पहले इसको लाते तो क्या होता, यदि आप इसको पहले लाते तो पहले इसी को लाने का वर्क डन हो जाता 0, और फिर इसकी वजह से यहाँ वो जनरेट होता पोटेंशियल, फिर इसको लाते तो वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो लास्ट में वही आएगा। फाइनल ये हुआ कि W2 वर्क एनर्जी इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो दोनों चार्जों का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस। ठीक है ना। अब देखिए एक बार अब फिर से हम लिखते हुए चलेंगे तो समझना। और आप लोगों को डायग्राम में ये लगता होगा कि सर आप बोल रहे हैं कि Q1 Q2 इन्फिनिटी पर है। आखिर हमने ये कहा कि ये भी एक सिस्टम है दो चार्ज Q1 Q2 का, ठीक है ना। अब ये जब इसकी एनर्जी लाएंगे तो ये मान के हमको चलना पड़ेगा कि ये यहाँ पर नहीं है, इनफाइनाइट पर है, तो यहाँ भी दिखा दे। वीडियो शूटिंग तो है नहीं कि ये दिखा दें कि पहले यहाँ था फिर ये आ रहा है ऐसे, है ना। बोर्ड में हमने डायग्राम बनाया है, तो यहाँ पर ये माना कि ये Q1 Q2 का सिस्टम है, पर जब एनर्जी लाना होगा तो मान के चलेंगे कि ये दोनों यहाँ नहीं हैं, तो यहाँ नहीं तो फिर से मिटा दे, तो फिर से लाना पड़ेगा, तो फिर से बनाना पड़ेगा। तो आप समझ लो कि दो चार्ज का सिस्टम है, स्टार्ट में यहाँ नहीं है, मान लो यहाँ से ला के दिखाया गया है, ठीक है ना। तो देखो सिस्टम ऑफ टू चार्ज, लेट ए सिस्टम ऑफ two charges Q1 and Q2 placed at distance R from each other. Let a system of two charges Q1 and Q2 placed at distance R from each other. We have to determine electrostatic potential energy of the system. For this first we suppose Q1 and Q2 are at infinity। पहली हम क्या मान लेते हैं, फॉर दिस फर्स्ट बी सपोज Q1 एंड Q2 आर एट इन्फिनिटी। अब बारी बारी से उनको लाते हैं। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट कहाँ A, तो W1 इक्वल टू Q1 इंटू 0, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने से भी की वैल्यू क्या हुई, ठीक है ना। फिर एंड जब ये आ गया एंड पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1 एट ए। बात को समझो, जब ये चार्ज Q1 ए पर आ गया, जब ये चार्ज Q1 ए पर, तो अराउंड में जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। तो इसकी वजह से यहाँ जो जनरेट पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, ठीक है ना। ये पोटेंशियल का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर जितना पोटेंशियल जनरेट हो गया, और जब पोटेंशियल जनरेट हो गया तो वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है ना। तो आगे लिखते हैं ना, हो गया ना।
देन वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B, तो W2 इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज कितना Q2, पोटेंशियल कितना V, ये Q2, V कितना ये 1/4 पाई फ्लान नॉट Q अपान R, तो कितना 1/4 पाई फ्लान नॉट Q1 Q2 अपान R, ये W2, ये क्या हुआ फर्स्ट, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड, ठीक है, ये W1 था, ठीक है ना। अब बताओ Q1 को लाया गया वर्क डन ये, Q2 को लाया गया वर्क डन ये, तीसरा भी होता तो लाने का वर्क डन उसको भी ला लेते, ठीक है ना। अब इस सिस्टम को बनाने का टोटल वर्क डन यानी टोटल डो ऐड कर दो। सो टोटल वर्क डन टू फॉर ए सिस्टम, टोटल वर्क डन टू फॉर्म ए सिस्टम W इक्वल टू W1 प्लस W2 0 प्लस 1/4 पाई फ्लान नॉट Q1 Q2 अपान R, तो 1/4 पाई फ्लान नॉट Q1 Q2 अपान R। दिस वर्क डन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यही वर्क डन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज, उसको U से लिख देते हैं, तो ये फार्मूला बना Q1 Q2 अपान R, ये रहा, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। अब यहाँ पर आपने देखा कि दो सिस्टम का यदि चार्ज है, दो चार्ज का यदि सिस्टम है, दो चार्ज का सिस्टम है, तो और सेपरेशन भी दिया है, तो उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लाने का फार्मूला है Q1 Q2 अपान R, ठीक है। हम थोड़ा सा कंपेयर बताते हैं। F इक्वल टू आपने पढ़ा था 1/4 पाई फ्लान नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये कूलॉम्स लॉ से ये फोर्स है, ये क्या है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में क्या डिफरेंस है ये सुन लो, हमेशा काम आएगा पूरे फ्यूचर में। एनर्जी का फार्मूला है 1/4 पाई फ्लान नॉट Q1 Q2 अपान R, फोर्स का फार्मूला है 1/4 पाई फ्लान नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। पहली बात तो ये है कि इसमें R है, इसमें से R स्क्वायर है, क्लियर। एनर्जी में R है, फोर्स में R स्क्वायर है। दूसरी बात ये जान लो, एनर्जी जो है स्केलर है, एनर्जी क्या है, और फोर्स क्या है, वेक्टर। तो जब भी ये चार्ज लिखे जाएंगे यहाँ Q1 Q2 तो मैग्नीट्यूड में लिखे जाएंगे। फोर्स के समय जब चार्ज लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड में लिखेंगे, मीन्स प्लस प्लस माइनस तो भी प्लस। और एनर्जी के समय याद रखना कि दोनों चार्ज को लिखेंगे तो प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो, बहुत महत्वपूर्ण है, आगे चलकर ये काम आता है। तो बच्चे पूछते हैं कि सर कहीं आप प्लस लिखते हैं कहीं माइनस लिखते हैं, तो बताए दे रहे हैं जब फोर्स में चार्ज लिखेंगे तो उसमें एक मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, और जब एनर्जी में चार्ज की वैल्यू लिखेंगे तो प्लस माइनस दोनों लिखना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्लियर हो गया। ये स्केलर है, ये वेक्टर है, इसमें R है, इसमें R स्क्वायर है, इसमें चार्ज प्लस माइनस सहित लिखेंगे और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस लिखेंगे। याद रखना, बहुत काम का है। एटम न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में इसका बहुत यूज होता है, तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहीं आप माइनस लिखते हैं सर, कहीं नहीं लिखते। तो बता दिए कि एनर्जी के समय ये जब लिखेंगे चार्ज तो प्लस माइनस सहित लिखेंगे और फोर्स में चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ये याद रखना। थैंक यू।